ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गढ़चिरौली की, जहां सिनेमा स्टाइल में पीछा करके 2 गाड़ियों में से 24 गौवंशों को बचाने में चामोर्शी पुलिस और बजरंग दल सफल रहा। देखिए ये रिपोर्ट। सिनेमा स्टाइल पीछा करके 2 गाड़ियों में से 24 गौवंशों को बचाने में चामोर्शी पुलिस और बजरंग दल सफल। कल रात में 2 महिंद्रा पिकअप गाड़ियों में से 24 नग गौवंश को तेलंगाना के कत्ल खाने ले जाने की खबर सामने आ रही है। गढ़चिरौली जिला के चामोर्शी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को मिला था। पुलिस प्रशासन और स्थानीय बजरंग दल के अनुसार 100 किलोमीटर तक की गाड़ियों का पीछा करके गाड़ी को पकड़ लिया गया, तो वहीं गाड़ी गढ़चिरौली पुलिस ने पकड़ी थी। ये सिनेमा स्टाइल कार्यवाही रात 2 बजे हुई थी। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में पर्पल जल्लोष 2025 कार्यक्रम का शानदार आयोजन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में पर्पल जल्लोष 2025 कार्यक्रम का शानदार समारोह हुआ। इस कार्यक्रम को खासदार श्रीरंग बारने, विधायक अमित गोरखे, पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी, जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी, मनपायुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बसंत परदेशी आदि उपस्थित थे। दिव्यांग लोगों का सक्षमीकरण करने के उद्देश्य से पिंपरी चिंचवड महापालिका ने 17 से 19 जनवरी के बीच पर्पल जल्लोष इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समय राधाकृष्णन ने कहा, विकसित भारत का लक्ष्य हमें पूर्ण करना है, इसके लिए सभी ने साथ मिलकर प्रयास करना जरूरी है। पिंपरी चिंचवड महापालिका ने दिव्यांग लोगों के विकास के लिए किया हुआ कार्य सराहनीय है। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। नांदेड़ के श्री क्षेत्र माहौर में 19 जनवरी से 25 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का विशेष आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। श्री क्षेत्र माहौर में दिनांक 19 जनवरी से 25 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का विशेष आयोजन किया गया। भागवत कथाचार्य हरिभक्त श्री राम महाराज चिखलीकार अपनी मधुर वाणी के माध्यम से भक्ति भावपूर्ण कथा का वर्णन कर रहे हैं। इस भागवत कथा में कई कथाओं का वाचन किया जाएगा। इस भागवत कथा में कई साधु संत उपस्थित रहेंगे, जिनमें संत वासुदेव भारती, योगी श्याम भारती महाराज, पाटासद बाल योगी महाराज, श्री भवानी दास, रेणुका दास भोपी आदि शामिल हैं। भगवान भागवत सप्ताह के मुख्य यजमान मधुकर दावजी टेकाले और रत्नमाला मधुकर टेकाले रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माहौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भीमराव जी केराम हैं। उनके करकमलों द्वारा 26 जनवरी को दही हांडी महोत्सव और महाप्रसाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। संभाजीनगर में उपसरपंच सुनील जाधव ने अन्य सदस्यों को पद का अवसर देने के लिए 3 जनवरी को पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। नगर तालुका में विखे समूह के उपसरपंच सुनील जाधव, जो 15 वर्षों से शिंगवे ग्राम पंचायत पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ने अपने साथ अन्य सदस्यों को पद का अवसर देने के लिए 3 जनवरी को पद से इस्तीफा दे दिया। उपसरपंच आज दिनांक 20 जनवरी को ग्राम शिंगवे की सरपंच जीजाबाई काले की अध्यक्षता में उपसरपंच चयन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिंगवे ग्राम पंचायत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार वेंकटेश यादव को निर्विरोध उपसरपंच चुना गया, क्योंकि उपसरपंच पद के लिए वेंकटेश यादव का एकमात्र आवेदन प्राप्त हुआ था, क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं था। इसके चलते विखे समूह के नेता सुनील जी जाधव ने एक बार फिर शिंगवे ग्राम पंचायत के ऊपर विखे समूह का झंडा फहराया। उक्त उपसरपंच पद के लिए चयन कार्यक्रम के बाद हमारे सी न्यूज संवाददाता राव साहेब वरपे अहिल्यानगर ने शिंगवे गांव के विखे समूह के नवनिर्वाचित उपसरपंच वेंकटेश यादव और पूर्व उपसरपंच सुनील जी जाधव से सीधी बातचीत की। जी जाधव यांनी यांच्या उपसरपंच पदाचा राजीनामा दिला आणि माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला संधी दिली। मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो आणि सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ यांचे पण मी मनापासून आभारी। युवकाला संधी दिली। मी आज या निमित्ताने एवढं सांगेन का गेल्या 15 वर्षापासून मी उपसरपंच पदावर कार्यरत होतो आणि या काळामध्ये भरपूर अशी मी विकास कामं केलेली आहेत, परंतु नवीन चेहऱ्याला किंवा आपल्या सहकाऱ्यांना संधी मिळावी म्हणून मी माझ्या पदाचा राजीनामा स्वतःहून दिला आणि व्यंकटेश जाधव या तरुणाला मी संधी देण्याचं ठरवलं आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून सर्व ग्रामपंचायत सदस्य यांनी बिनविरोध
करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि व्यंकटेश जाधव आज बिनविरोध उपसरपंच झालेले आहे. खरं तर सरपंच साहेब, आज आपण 15 वर्षापासून सत्तेत होतात आणि आपण सुजय विखे गटाचं वर्चस्व मागच्या काळात ग्रामपंचायतीत होतं. आज परिस्थिती काय आहे? नाही, आज परिस्थिती बी पहिल्यासारखीच आहे. आमच्या तालुक्याचे नेते आदरणीय शिवाजीराव कर्डील साहेब असतील, आमचे नेते सुजयदादा विखे पाटील असतील, या दोघांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ग्रामपंचायतमध्ये आगामी काळात पण भरपूर विकास कामं करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. इथून पाठीमागच्या काळात आपलं बहुमत असतानाही आज विरोधकांनी सुद्धा आपल्या युवकाला संधी दिली. काय सांगता? मग हीच तर आमच्या कामाची पावती म्हणून विरोधकांनीही व्यंकटेशसारख्या तरुणाला संधी देण्याचं काम केलं. त्यांचंही मनापासून मी अभिनंदन करतो. संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हेवाले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।